ओके, लास्ट टाइम की बात है कि हमने जो है वो डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज तमाम ग्रुप्स की, और उसके बाद फिर हमने जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स और ट्रांजिशन मेटल्स की फिर हमने जो है वो उसके बाद प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी। तो अब जो है वो हमने डिस्कस करना है, जो हमारा टॉपिक है वो है एटॉमिक रेडियाई, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये चार टॉपिक्स हमने आज के जो है वो डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एटॉमिक रेडियाई से, जिसे एटॉमिक साइज भी कहते हैं। ठीक, एटॉमिक रेडियाई बेसिकली जो है वो किसी एटम का जो रेडियस है वो एटॉमिक रेडियाई कहलाता है। आपको पता है कि आपको सबको पता है कि एटम जो है वो एक जो स्ट्रक्चर होता है एटम का वो सर्कुलर होता है, और एटम के जो ऑर्बिट्स होते हैं वो भी सर्किल होते हैं। तो कोई भी सर्किल होता है तो उसका रेडियस होता है, और उसकी रेडियस की हेल्प से उसका डायमीटर आता है, और उसके रेडियस की हेल्प से जो है वो हम उसका एरिया और सरकमफेरेंस वगैरह फाइंड आउट करते हैं। तो इसीलिए जो है वो किसी भी सर्किल के रेडियस की इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा होती है। इसी तरीके से यहाँ पर भी हमारे पास जो एटॉमिक रेडियाई है उसकी भी इंपॉर्टेंस इसी वजह से बहुत ज्यादा है। ठीक, तो सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ एटॉमिक रेडियाई की। द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट न्यूक्लियर ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियाई या एटॉमिक रेडियस। रिपीट करता हूं मैं, द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू adjacent nuclei of an atom is called atomic radius या atomic radii। आप यहाँ देख रहे होंगे मैंने आपसे कहा हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट न्यूक्लियाई। इसका मतलब क्या है? देखिए आप नीचे, आपको यहाँ पर एक डायग्राम शो हो रही है। इसके अंदर आप देखें अगर, तो दो एटम्स एक दूसरे के साथ ज्वाइन हुए हैं, ऐसा ही है। और एक एटम के सेंटर से लेकर दूसरे एटम के सेंटर तक एक लाइन ड्रॉ हुई हुई है। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? ठीक, दो एटम्स एक दूसरे के साथ ज्वाइन हुए में हैं, और एक एटम के सेंटर से लेकर दूसरे एटम के सेंटर तक एक लाइन ड्रॉ हुई है। अगर हम इस डिस्टेंस का हाफ कर दें तो हमारे पास फिर एक एटम का रेडियस आ जाएगा। ऐसा ही है कि अगर हम इस डिस्टेंस का हाफ कर दें तो हमारे पास एक एटम का रेडियस आ जाएगा। तो फिर हम डेफिनेशन पे आ जाते हैं। द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट न्यूक्लियाई, ठीक, इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियाई। अच्छा, क्वेश्चन ये आता है अब यहाँ पर कि हमने इसे हाफ क्यों किया भाई? मतलब हमने ऐसा क्यों किया कि दो एटम्स लिए और उसके बाद उनका एक का सेंटर से लेकर दूसरे के सेंटर तक मेजर किया, उसके बाद हमने जो है वो हाफ किया है। तो इस हमने ऐसा क्यों नहीं किया कि हम डायरेक्ट जो है वो एक एटम के सेंटर से लेकर उसका जहां तक ऑर्बिट एंड हो रहा है वहां तक का रेडियस ले लेते? ठीक है, ऐसा भी कर सकते थे। सर डेफिनेशन दोबारा रिपीट कीजिएगा। मैं रिपीट करता हूँ एक मिनट। तो क्या ख्याल है, ऐसा भी कर सकते थे हम? लेकिन देखें इसके पीछे एक रीजन है। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये है कि एक तो जो ऑर्बिट है वो कोई ड्रॉ लाइन नहीं है, कोई लाइन ड्रॉ नहीं हुई हुई है कि जिसको आप इजीली जो है वो आप देख सकते हो, या आप उसको इजीली वहां तक जो है वो मेजरमेंट कर सकते हो। तो वो कोई ड्रॉ तो लाइन है नहीं। बेसिकली ऑर्बिट क्या है? एक ऐसा एनर्जी लेवल है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं तो वो ऑर्बिट वो है कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। कोई चीज तो नहीं है ना कि जिस तक मैं लाइन ड्रॉ करके फाइंड आउट कर लूंगा। ठीक, तो इस वजह से एक एटम का न्यूक्लियस और दूसरे एटम का न्यूक्लियस, वहां से एक एटम के न्यूक्लियस से लेकर दूसरे एटम के न्यूक्लियस तक का डिस्टेंस ही लेते हैं, और उसके बाद उसको हम हाफ कर देते हैं। डेफिनेशन में दोबारा रिपीट कर देता हूं। द हाफ ऑफ द डिस्टेंस
between two adjacent nuclei of an atom is called atomic radii. Clear? सर एक सेकंड वापस देंगे द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन The half of the distance between two adjacent nuclei of an atom is called atomic radii. सर एडजेसेंट के बाद से कीजिएगा जरा। The half of the distance between two adjacent nuclei of an atom is called atomic radii. ठीक है, अब इसके बाद हम जो है वो इसका ट्रेंड डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें ट्रेंड क्या होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहला पॉइंट जो अच्छा ट्रेंड क्या है कि इसका ग्रुप्स में क्या ट्रेंड होता है और इसका पीरियड्स में क्या ट्रेंड होता है, हम ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, अक्रॉस अ पीरियड द नंबर ऑफ वैलेंस शेल रिमेन्स द सेम बट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। ठीक, नंबर ऑफ वैलेंस शेल अगर आप एक पीरियड को फॉलो करें, अगर आप सेकंड पीरियड की बात करें तो सेकंड पीरियड के अंदर नंबर ऑफ शेल्स सबके सेम होंगे। सेकंड पीरियड के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उन सब के नंबर ऑफ शेल्स जो है वो सेम होंगे। ऐसा ही है, ऐसा ही है ना भाई जी कि नंबर ऑफ शेल्स जो है वो एक पीरियड के अंदर नंबर ऑफ शेल्स सेम होंगे, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता रहेगा। ठीक है, आप देखिए नंबर ऑफ शेल सेम है और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है मतलब पावर ऑफ न्यूक्लियस, पॉजिटिव चार्ज इन द न्यूक्लियस बढ़ रहा है। जब न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो वो इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा पावर से अट्रैक्ट करेगा। जब वो इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा पावर से अट्रैक्ट करेगा तो जो एटम का साइज है वो छोटा होता चला जाएगा। तो यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, in a period from left to right, the atomic radii of an atom decreases. ठीक है, in a period from left to right, the atomic radii of an atom decreases. ठीक, ये आपको सारी इंफॉर्मेशन यहाँ स्लाइड पे मिल रही है, नोट नहीं करने की जरूरत नहीं है। आप को मैं ये फाइल शेयर भी कर दूंगा और अगर आप चाहो तो इसका जो है वो अपने पास जो है वो स्क्रीनशॉट भी ले लो। सर इंक्रीजेस था, रेडियस ऑफ एन एटम इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, डिक्रीजेस। देखिए मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। देखिए नंबर ऑफ शेल सेम है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। अब जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा मोर पावरफुली। जब वो मोर पावरफुली उसको अट्रैक्ट करेगा तो जो एटम का रेडियस है वो स्मॉल होगा, छोटा होगा। तो एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा? छोटा मतलब कम, डिक्रीज होगा। तो फिर एटॉमिक रेडियस क्या होगा? डिक्रीज होगा। यहाँ तक बात समझ में ऑर्बिट आ रही है क्या मेरी था? आप लोगों मैं को? वो समझ नहीं है मुझे। ऑर्बिट बेटा ऑर्बिट शेल याद है, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की थी, जी उसके अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिट्स और शेल होते थे ना, तो ये ऑर्बिट जो है वही शेल है। ठीक है, जी ठीक। अब देखिए यहाँ पर जो है वो रिलेटिव एटॉमिक साइज ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट्स। ठीक, बात मैंने पहले आपको पीरियड्स का समझाया। व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। ठीक है, यहाँ पर आपको और बेहतर समझ में आ जाएगा। ये देखिए कि आपके पास हाइड्रोजन का एटॉमिक साइज नजर आ रहा है। ठीक, उसके बाद लिथियम है, उसके बाद सोडियम, देन पोटेशियम, देन रुबिडियम एंड देन सीसियम। अब अगर आप ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम तो आपको एटॉमिक रेडियस क्या क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है? ठीक है, ये देखिए ये
हाइड्रोजन का एटॉमिक साइज है, ये लिथियम का एटॉमिक साइज है, फिर सोडियम का एटॉमिक साइज। तो अगर आप ग्रुप 1A देखें तो आपको इसमें एटॉमिक साइज इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इफ अगर हम अपने ग्रुप में फ्रॉम टॉप टू बॉटम आएंगे, ठीक है, तो एटॉमिक साइज जो है वो आपका, या एटॉमिक रेडियाई जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ठीक, दिखाई भी दे रहा है आपको, ये देखो कि यहाँ अगर आप हाइड्रोजन देखो फिर लिथियम देखो, इंक्रीज हो रहा है एटॉमिक साइज। ठीक, इसी तरीके से पीरियड्स के अंदर व्हेन यू ट्रेवल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये लिथियम है आपके पास, देन बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, देन नियॉन। ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ऐसा ही है ना? डिक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है ना, डिक्रीज हो रहा है। तो जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि एटॉमिक रेडियस इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगा, एटॉमिक रेडियस इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होगा। क्लियर है ये पॉइंट? Yes. ओके। ओके, our next topic is ionization potential. अच्छा, अब ionization potential क्या है? The power of, सॉरी, ठीक है, तो आपके पास जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा आपके पास? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove an electron from its outermost shell is called ionization energy or ionization potential. रिपीट करता हूँ, the minimum amount of energy required to remove an electron from the outermost shell of an atom is called ionization potential or ionization energy. Amount of minimum. ठीक है, सर रिपीट कर दें एक दफा। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, the minimum amount of energy required to remove an electron from the outermost shell of an element is called ionization energy or ionization potential. इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव करना? फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल। जी, सर फ्रॉम आउटर outermost shell. इज कॉल्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। मोस्ट है। जी जी जी, उमर ग्लव्स पहने, ग्लव्स, मास्क लगाया, चश्मा लगाया, ग्लासेस लगाए, टोपी भी पहनी है टेढ़ी करके, वो भी, ग्लव्स क्यों नहीं पहने? हलीमा और मुस्तफा, आप लोगों ने क्लास लेट ज्वाइन किया बेटा, क्यों? सर मैंने ऐप पे देखा था, ऐप पे आईडी और पासवर्ड नहीं था, तो आपका आईडी और पासवर्ड नहीं आया हुआ था स्कूल के ऐप पे। तो फिर काफी देर बाद मैंने जब ग्रुप देखा ना, तो उस पे आईडी और पासवर्ड था, और ग्रुप ग्रुप मेरे पास नहीं होता, ग्रुप है ना मेरे ग्रैंडफादर के मोबाइल पे होता है, और वो अभी आए हुए हैं, तो मैंने उनका मोबाइल ऐसे ही चेक कर लिया तो वहाँ पे आई हुई थी। सही। अच्छा, ये मीटिंग आईडी और पासवर्ड आप लोग अपने पास नोट डाउन करके रख लो। हमारी केमिस्ट्री की क्लास का यही मीटिंग आईडी होगी और यही पासवर्ड होगा, ये चेंज नहीं होगा। इसी मीटिंग आईडी और इसी पासवर्ड के ऊपर हमारी मुलाकात हुआ करेगी। ठीक, जब भी हमारी केमिस्ट्री की क्लास हुआ करेगी तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो।
तो आपको बार बार जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी मीटिंग आईडी और पासवर्ड सर्च करने के लिए। तो यही मीटिंग आईडी और पासवर्ड हमारा रहेगा हमेशा जब जब हम क्लास ले रहे होंगे, ठीक है। ओके, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? द पावर और टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, sorry, the minimum amount of energy required to remove an electron from the outermost shell of an atom is called ionization energy or ionization potential, ठीक है। अब हम इसका ट्रेंड डिस्कस कर लेते हैं कि इसका ट्रेंड क्या होगा, ठीक। अगर हम एक पीरियड की बात करें तो एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज होता है, और एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होने की वजह से न्यूक्लियस के ऊपर इलेक्ट्रॉन की जो अट्रैक्शन होती है वो इंक्रीज हो जाती है। मतलब जो न्यूक्लियस होता है वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पावर से अट्रैक्ट कर रहा होता है। अब अगर किसी चीज को कोई चीज ज्यादा पावर से अट्रैक्ट कर रही है तो उसे वहां से निकालना मुश्किल होगा, ऐसे ही होता है ना। अगर कोई चीज, ठीक है, एक चीज है, ठीक है, वो किसी दूसरी चीज को अट्रैक्ट कर रही है मोर पावरफुली, तो उसे उसकी अट्रैक्शन में से बाहर निकालना इजी होगा या मुश्किल होगा? मुश्किल। मुश्किल होगा। और अगर उस सब्सटेंस के ऊपर अट्रैक्शन कम होगी तो उसको निकालने के लिए एफर्ट्स कम लगेंगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक नेल आपने वॉल के अंदर इंसर्ट की हुई है, रेड। सही है। नेल नेल कील, एक कील जो है वो नेल जो होती है वो आपने वॉल के अंदर इंसर्ट की हुई है। अब उसको जितनी ज्यादा वो वॉल के अंदर पेनिट्रेट होगी उतना ज्यादा आपको एफर्ट्स लगानी पड़ेंगी उसको वहां से निकालने के लिए, ऐसा ही है। तो इसी तरीके से जितना ज्यादा न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, इलेक्ट्रॉन्स को वहां से निकालना उतना ही मुश्किल होता है, उतनी ही ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो इन अदर वर्ड्स एटॉमिक रेडियस छोटा होगा, न्यूक्लियर चार्ज बड़ा होगा। तो जब एटॉमिक रेडियस छोटा होगा, न्यूक्लियर चार्ज बड़ा होगा, तो उतनी ही ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिक्वायर्ड होगी इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट शेल में से रिमूव करने के लिए, उतनी ही ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक। तो समझाने का मकसद आपको यह है यहाँ पर कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज करेगा अक्रॉस अ पीरियड। जैसे जैसे आप अब पीरियड्स में मूव करोगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वैसे वैसे आपके पास आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज करता रहेगा। और फ्रॉम इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इस बात को मेरी बहुत गौर से सुनिएगा, इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन पोटेंशियल increases, and in a group from top to bottom ionization potential decreases। एटॉमिक पीरियड्स के जी, तो in a period from left to right ionization potential increases, and in a group from top to bottom ionization potential decreases। क्लियर है? एक मिनट सर, तो एंड वाली लाइन रिपीट कर दें। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, देखिए, इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ionization potential increases, and in a group from top to bottom ionization potential decreases। लिख लिया सर। आयशा क्लियर है बेटा टॉपिक? ओके,
ठीक है, सॉरी। देखिए कि आपके पास एक जो है वो मैं यहाँ से डिस्कस करता हूँ, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। ये हमारे पास क्या है, एक पीरियड है। ये एक हमारे पास कंप्लीट पीरियड है जो लिथियम से स्टार्ट हो रहा है और नियोन पे एंड हो रहा है। तो आप देख रहे होंगे कि इन अ पीरियड लिथियम, देन बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। तो आपको ये जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है, ये कैसा ट्रेंड दिखाई दे रहा है, ये एक इंक्रीजिंग ट्रेंड है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये एक पीरियड है आपके पास, और इस पीरियड के अंदर आपके पास आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो रही है। व्हेन यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, द आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस। ये देखिए, लिथियम था आपके पास, फिर आपके पास बेरिलियम आ गया, फिर आपके पास बोरोन, देन कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड इन द एंड नियॉन। तो ये आपके पास जो है वो इंक्रीज कर रहा है व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। अगर हम पीरियड में जब लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो ये सारी चीजें जो है वो आपके पास इंक्रीज हो रही हैं। लिथियम, देन बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड देन नियॉन। इसी तरीके से आपके पास जो सेकंड पीरियड है, उस सेकंड पीरियड में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी आपके पास जो है वो इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग ट्रेंड है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, एर्गॉन। तो यहाँ पे भी आप क्या देख रहे हो कि ये एक इंक्रीजिंग ट्रेंड है। तो ये बात क्लियर हो गई कि इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस, इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस। क्लियर है? 1 मिनट सर, लिख लो। लिख ली। Okay, next topic is electronegativity. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ। The power or tendency of an atom to attract the shared pair of electrons toward itself is called electronegativity. रिपीट करता हूँ मैं। The power or tendency of an atom to attract the shared pair of electrons toward itself is called electronegativity. ठीक, सर आपने देखिए, टू अट्रैक्ट के बाद क्या बोला? to attract the shared pair of electron toward itself is called electronegativity. सर ऑफ एन एटम के बाद बता दें। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ पूरी डेफिनेशन। द पावर और टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड सर इटसेल्फ अट्रैक्ट इज क्या के बाद समझ नहीं आ रहा। अट्रैक्ट द शेड पेयर, शेड पेयर। शेड पियर, हाँ, शेड पियर, शेड पियर के बाद सर शेड पियर के बाद क्या था? सर नीचे लिख रहे हैं यार। अच्छा, शेयर पेयर। the power tendency of an atom to
ठीक है, द पावर और टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेड पेयर, लिख to लिया। attract the shade pair towards itself is called electronegativity. क्लियर है? यस। एक चीज नहीं है क्लियर जी क्या? सर, शेयर्ड पेयर। अच्छा देखो, शेड पेयर जो है वो जब कोवेलेंट बॉन्ड हम फॉर्म कर रहे होते हैं ना, तो उस वक्त होता है, इसको हम, हमारा पूरा टॉपिक है चैप्टर नंबर 5 में, तो उस वक्त हम इसको बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। अभी हम सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड देख लेते हैं कि उसका ट्रेंड क्या होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ट्रेंड है वो क्या होगा? देखिए, जैसे एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा, ठीक, जैसे एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो, मतलब उनके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगेगी। ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि न्यूक्लियस की तरफ से एक ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ रही होगी इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ठीक। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इंक्रीज करेगी एक इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और इसी तरीके से इन अ ग्रुप डिक्रीज करेगी फ्रॉम लेफ्ट टू, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। दोबारा बताइएगा सर। देखिए, इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करेगी, और इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम डिक्रीज करेगी, सही है। ठीक। उसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी is the change in energy of a neutral atom when an electron is added to the atom to form a negative ion, ठीक है। देखिए, आयोनाइजेशन पोटेंशियल के अंदर हम क्या करते थे? इलेक्ट्रॉन रिमूव करते थे। सर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डेफिनेशन एक दफा रिपीट कर दें। फातिमा नीचे लिखी हुई है, सर ने लिखी थी। अच्छा, और मिनट। सर वो क्या नाम है सर, टॉप टू बॉटम में इंक्रीज करती थी ना? आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज करेगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम। क्योंकि मैं वो जो आपने वो दिखाया था एक, मतलब छोटा चार्ट जरा, उसमें सर मतलब छोटे से बड़े होते जा रहे थे एटम की चीज आते जाते। जी, तो सर मतलब टॉप टू बॉटम में इंक्रीज करेगा ना एटम। आप किस चीज की बात कर रहे हो? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहे हो ना आप? यस सर। तो बेटा, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी जो है वो इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करेगी, और इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम डिक्रीज करेगी। अब पूछो, अब आपका क्वेश्चन क्या है? नहीं सर, क्योंकि बस मतलब ये होना था, क्योंकि पहले जब आपने एक छोटा चार्ट टाइप का दिखाया था उसमें सर एटम छोटे से बड़े होते जा रहे थे। बिल्कुल ऐसी है। नहीं, मतलब देखो, ये पीरियड्स के अंदर तो एटॉमिक साइज डिक्रीज ही होता है ना बेटा। पीरियड्स के अंदर एटॉमिक साइज इंक्रीज थोड़ी होता है, ग्रुप के अंदर इंक्रीज होता है। ठीक है सर, अब क्लियर हो गया। ओके, उसके बाद देखिए हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आता है। इसकी डेफिनेशन मैंने आपके पास नीचे लिख दी है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? चेंज इन एनर्जी ऑफ ए न्यूट्रल एटम व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द एटम, ठीक है।
देखें जब कोई एटम ऐड होता है जब कोई इलेक्ट्रॉन ऐड होता है किसी एटम के अंदर, तो उसकी एनर्जी में चेंज आता है। उसकी एनर्जी में जो चेंज आ रहा है, दैट चेंज इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इस चेंज को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक, तो चेंज इन एनर्जी ऑफ अ न्यूट्रल एटम व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द एटम। एटम के ऐड होने की वजह से एटम की एनर्जी में इलेक्ट्रॉन के ऐड होने की वजह से एटम की एनर्जी में जो चेंज आया, दैट चेंज इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, ये है हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्लियर हो गई बात? जी ठीक, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड वही है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है, कि ये इंक्रीज होगी इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और डिक्रीज होगी इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अगर कोई क्वेश्चन यहाँ पे होगा तो आप लोग अपने क्वेश्चंस कर सकते हो। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरह है कि क्या कहते हैं, इसका उल्टा बिल्कुल आयनाइजेशन। नहीं, इसका जो ट्रेंड है वो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की तरह ही इसका ट्रेंड है। जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ट्रेंड था वही जो है वो इसका ट्रेंड है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या था सर? यही कि वो इंक्रीज करेगा इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और डिक्रीज करेगा इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सर मुझे आपसे एटॉमिक रेडियाई वाले टॉपिक से क्वेश्चन है। जी बोलिए। सर जो आपने बताया था ना रीजन के दोनों का रेडियस क्यों हम देखते हैं, वो मुझे समझ नहीं आया। अच्छा, दोबारा हम उसी स्लाइड पे आ जाते हैं ना, तो फिर हमें समझने में आसानी हो जाएगी। ये वाला कह रही हो ना आप? ठीक है, देखिए Yes, sir. मैं आपका आंसर कर दूंगा तो क्लास हमारी एंड हो जाएगी, तो इसको सुन लीजिएगा। ठीक है, एटॉमिक रेडियस क्या है हमारा? कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट न्यूक्लियाई। दो न्यूक्लियाई अगर एक दूसरे के साथ एडजेसेंट हैं तो एक न्यूक्लियस से लेकर दूसरे न्यूक्लियस तक के डिस्टेंस लेंगे आप और उसे हाफ कर देंगे आप, तो फिर आपके पास जो है वो एटॉमिक रेडियस कहलाता है।